एक और अहम खबर कि अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को छूट दी जाएगी। 8 जून से धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। गृह मंत्रालय ने कल जो गाइडलाइन जारी की थी, उन गाइडलाइन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से अलग अलग संस्थानों को खोला जाएगा और धार्मिक स्थलों को 8 जून से खुलने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें उसमें रहेंगी। ये भी एमएचए की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन साफ कर दी गई हैं। तो 8 जून के बाद कहां पर अनलॉक होगा लॉकडाउन, वो आपको बता रहे हैं। कल से अनलॉक 1.0 शुरू होने वाला है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जो मंदिर हैं, इसके अलावा कई मॉल्स की बात करें, 8 जून से उसमें छूट मिल सकती है। और अनलॉक 1 जो है कल से शुरू, और जो लॉकडाउन 4 है उसका आज आखिरी दिन है। इस बीच हम अलग अलग शहरों का रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि अनलॉक 1.0 को लेकर जहां से वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो राज्य कितना तैयार है। सलिल चंडीगढ़ से मेरे साथ लाइव हैं, पटना चलेंगे केशव सुमन वहां से लाइव हैं, लखनऊ चलेंगे विवेक राय वहां से हमारे साथ लाइव हैं, और भोपाल से सत्य विजय, और दिल्ली से हमारे साथ हैं अंजू निर्वाण। दिल्ली चलेंगे सबसे पहले। अंजू, देश को अनलॉक करने के लिए कोरोना के इस हालात में किस तरीके से दिल्ली तैयार नजर आ रही है, क्योंकि संक्रमितों का आंकड़ा दिल्ली में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अनलॉक 1.0 जो है उसकी तस्वीर कैसी होगी? जी बिल्कुल निधि, जिस तरीके से आप भी बता रही हैं और हम आंकड़े भी देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इतने दिनों तक लंबा लॉकडाउन रहा, बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। तो ऐसे में लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार अनलॉक 1 लेकर आई है, जिसमें आपको किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पासेस नहीं होंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, मॉल्स खुलेंगे, लेकिन आप सिनेमा हॉल्स में पिक्चर नहीं देख सकते। ये सारी चीजें पहले चरण में होंगी। वही दूसरे चरण में आपको बता दें कि धर्मस्थल खुलेंगे, आप गिरजाघर में जाके आप पूजा कर सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद में जाके तो सारी चीजें कर सकते हैं। तीसरे चरण में ये डिसाइड होगा कि किस तरीके से यातायात को शुरू करना है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विमान की सेवा कैसे शुरू करनी है, नहीं करनी है, रेल यात्रा कैसे शुरू करनी है, मेट्रो, दिल्ली की जो मेट्रो जिसको लाइफलाइन कहा जाता है वो कैसे शुरू करनी है। और इसको लेकर सरकार जो है राज्य सरकारों के साथ उनसे चिंतन मनन करेगी और उसके बाद तय करेगी कि कैसे इसको खोलना है। इसके अलावा स्कूलों को खोलने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन वो जुलाई में हो सकता है खुले। बिल्कुल, ये तमाम चीजें एमएचए गाइडलाइंस में साफ कर दी गई हैं। अंजू, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी सलिल हमारे साथ लगातार बन रहे हैं चंडीगढ़ से। सलिल, चंडीगढ़ में अनलॉक 1.0 को लेकर के क्या तैयारियां हैं अभी? देखिए, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और बिल्कुल केंद्र के अंतर्गत आता है। तो जो भी गाइडलाइंस कल एमएचए के द्वारा दी गई हैं चंडीगढ़ में वो लागू होंगी। और 8 जून से जिस तरह एमएचए की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो मंदिर है और रेस्टोरेंट हैं वो खोले जाएंगे और जो मॉल्स हैं वो भी खोले जाएंगे, तो 8 जून से मंदिर, धार्मिक स्थल जो है, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चाहे मस्जिदें हो, वो खोली जाएंगी। लेकिन जो एमएचए की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो या ज्यादा लोग ना इकट्ठे हो पाए उसको लेकर हो, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं होटल्स हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे मॉल्स हो, उनको खोला जाएगा। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जब बात की है, उसमें यह कहा है कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 5 जो है वो 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी है उनका यह कहना है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो मॉल्स हैं उनको अभी ना खोला जाए। तो अभी 1 या 2 दिन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, उसमें यह विचार किया जाएगा कि क्या रेस्टोरेंट्स और मॉल्स खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। लेकिन अगर चंडीगढ़ और हरियाणा की बात करें तो जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं उनको 1 से और 8 जून से लागू कर दिया जाएगा। तो एमएचए की गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा। इस बीच चूंकि तमाम अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स मेरे साथ हैं, पटना चलते हैं, केशव वहां से। केशव, कुछ शर्तें होंगी, कुछ सावधानियां होंगी, कुछ पाबंदियों के बीच में अनलॉक होगा पटना भी। आप वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां की तस्वीर कैसी हो सकती है, क्योंकि कई फेजेस में जो है देश कल से अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। तो विवेक राय हमारे साथ हैं। केशव तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। केशव, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। इसी सवाल के साथ हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। सूबा कितना तैयार है अनलॉक होने के लिए कल से? विवेक राय।
देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से केंद्र की गाइडलाइंस के आधार पर ही अपनी जो निर्णय है वो लेता है। और कल जब एमएचए की गाइडलाइंस आई उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके उन गाइडलाइंस का सम्मान किया, उन गाइडलाइंस का उन गाइडलाइंस को लेकर के अपना समर्थन दिया है। और आज उत्तर प्रदेश अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उत्तर प्रदेश को लेकर के कि कैसे, क्योंकि सूबा बहुत बड़ा है, 75 जिले हैं इसमें, और उन सब में कैसे पूरा का पूरा ये अनलॉक किस फेज वाइज कैसे कैसे खोलना है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गहन चिंतन हो रहा है। और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए केसेस अभी भी जो आना है, केसेस का आना लगातार जारी है। जब लॉकडाउन हुआ था तब बल्कि 30 से 40 केसेस 50 केसेस एक दिन में आते थे, लेकिन आज 250 का आंकड़ा लगातार, पिछले 5 दिनों का बात करें तो लगातार 250-300 के आंकड़े लगातार उत्तर प्रदेश रोज नए केसेस के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार उस नाते चिंता में भी है, लेकिन अब आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन खोलना भी है। और जिस तरीके से हो रहा है कि 8 तारीख वापस लौट रहे विवेक आपके पास। सत्यविजय, वहां की अपडेट इस वक्त है, कैसी तैयारियां हो रही हैं अनलॉक 1.0 के लिए? जी देखिए, पूरे देश की बात की जाए तो 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद अब 3 चरणों में अनलॉक होने की बात की जा रही है। लेकिन कल जो केंद्र की गाइडलाइन आई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो गाइडलाइन आई है, उससे पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कह दी थी कि 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। हालांकि अब आज कुछ देर बाद करीब 11 बजे मंत्रालय में एक बैठक होगी जिसमें कि केंद्र की जो गाइडलाइन है उनकी समीक्षा की जाएगी। और इसके बाद रात 8 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। उसी में शिवराज सिंह चौहान ये बताएंगे कि अब मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 के लिए किस तरह की तैयारी की जानी है, किस तरह से ढील दी जानी है। लेकिन जैसा कि हमारे कुछ सहयोगी भी बता रहे थे कि आंकड़े जो है वो पहले से बढ़ते जा रहे हैं। जब लॉकडाउन सख्ती से कराया जा रहा था उस समय मौत का आंकड़ा इतना नहीं था, लेकिन अभी मैं लौटूंगी आपके पास। पटना चलते हैं, केशव जुड़ चुके हैं फिर से हमारे साथ। जो एमएचए की रिलैक्सेशन गाइडलाइंस हैं अनलॉक के लिए, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी बिहार में है, बताइए केशव। देखिए, बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले से भी अनलॉक में छूट दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी जगह छूट दी गई थी। सरकारी प्रतिष्ठानों को खोला गया था। तमाम ऐसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गई थी जो ज़रूरी है। इसके अलावा तमाम अब जो है उन प्रतिष्ठानों को भी खोल दिया गया है जहाँ पर लोग नौकरी कर सकें, काम पे जा सकें, खोल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद बिहार के लिए स्थिति लगातार खराब होती नज़र आ रही है। जब लॉकडाउन चल रहा था तब यहाँ जो मामले आ रहे थे वो रोज़ाना 50 के मामले थे, लेकिन अब जो कंडीशन है वो कंडीशन बद से बदतर होती नजर आ रही है। मामले एक दिन में 5 मौत के मामले हैं जो बढ़कर 21 हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए डेली के जो पॉजिटिव आंकड़े हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं और ये पॉजिटिव आंकड़ा हर दिन का लगभग 250 से 300 के बीच हो गया, यानी एवरेज ये हर दिन 200 से 250 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक खतरनाक बात है। लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोशिश यही है और आम लोगों की सहभागिता की जरूरत है कि इस आंकड़े को कम करने के लिए।